तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो फिर से उठ गया था और एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कह रहा था कि लूशियन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तब ये देखकर डीन कहते हैं कि लगता है ये मैच इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जिस पर अभी ग्रुप के टीचर कहते हैं कि भले लूशियन कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो लियो के पावर्स के आगे नहीं टिक सकता। तब इधर लियो इस अटैक को अब लूशियन के ऊपर करते हुए कहता है कि वेस्ट लूशियन, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और ये कहकर लियो इस अटैक को अब लूशियन की ओर कर देता है। तब इस अटैक को रोकने के लिए लूशियन अपने एंशिएंट पावर का यूज करने लगता है और करते हुए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। मगर इस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लूशियन इसमें दबने लगता है। लेकिन फिर लूशियन को रोली की बातें याद आती है जो उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारा 5th रिलम में वेट करूंगी। तब इन्हीं बातों को याद करते करते लूशियन की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा स्टेडियम ही हिल जाता है। जिसे देखकर अभी ग्रुप के टीचर बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि कम ऑन लूशियन, दिखा दो उसे कि तुम वाकई में एक जीनियस हो। तब लूशियन अपनी पावर से एक ड्रैगन को क्रिएट करता है और इस ड्रैगन को सीधे लियो के अटैक की ओर भेज देता है। जिस पर अब ऐसे अटैक देखकर लियो कहता है कि आखिर ये है क्या, मैंने तो आज तक इस टाइप की स्पिरिचुअल अटैक्स को कभी भी नहीं देखा। और अब लियो कितना कहते कहते यहाँ पे एक धमाका होता है, जिसकी वजह से लियो खिसकते हुए सेरेना के एंड तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर लियो खुद को संभालते हुए बहुत ही फनी तरीके से सेरेना में आ जाता है और फिर चैन की सांस लेते हुए कहता है कि मैं तो बाल बाल बच गया। लेकिन तभी लूशियन लियो के पास आते हुए कहता है कि बाय बाय लियो, ये मैच अब खत्म हुआ। और इतना कहकर लूशियन लियो को सेरेना से बाहर कर देता है, जिसकी वजह से लियो इस मैच से एलिमिनेट हो जाता है। और अब लियो के हारते ईस्ट वाले एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि 6 साल के बाद फाइनली उन्होंने चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया था। तब डीन मास्टर कैसे कहता है कि तुमने अपने ग्रुप में इतने टैलेंटेड डिसाइपल को छुपा रखा है और मुझे आज तक बताया भी नहीं। जिस पर मास्टर की कहता है कि आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे भी इसी साल पता चला। और अब लियो अपने आप से कहता है कि नहीं, मैं नहीं हार सकता, ये वेस्ट लूशियन मुझ जैसे जीनियस को कभी भी नहीं हरा सकता। और ये कहते कहते लियो फिर से अपना आपा खोने लगता है, जिसके बाद वो अपने पास में से एक जेट पेंडेंट को बाहर निकालता है और फिर लूशियन से कहता है कि लूशियन, आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहकर लियो इस पेंडेंट की हेल्प से एक और पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसे देखकर सारे डिसाइबल एकदम से डर जाते हैं। जिस पर लियो इस अटैक को सीधे लूशियन के ऊपर कर देता है। तब इस अटैक की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी तबाही होती है, जिसे देखकर लियो हंसते हुए कहता है कि लूशियन, फाइनली तुम्हारा किस्सा खत्म हुआ। अब इस अकेडमी में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मुझे डिफीट किया हो। जिस पर तभी लूशियन लियो को एक बहुत ही जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि तुम तो काफी जल्दी ही खुश हो जाते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी छोटी मोटी ट्रिकों से मुझे मात दे पाओगे। तब इस पंच को खाते लियो इस बार सच में जमीन में लेट जाता है और फिर खुद से कहता है कि आखिर तुम मुझे डिफीट कैसे कर सकते हो, मैं तो एक जीनियस हूँ। जिस पर लूशियन अब लियो के हाथ को मरोड़ते हुए कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कौन से खिलौने का यूज कर रहे थे। तब लियो के हाथ को मरोड़ते ही उसका पेंडेंट गिर जाता है, जिसे उठाते हुए लूशियन कहता है कि चलो अब ये खिलौना मेरा हुआ। तब इधर से वेस्ट ग्रुप वाले चिल्लाते हुए कहते हैं कि लूशियन, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, चलो तुमने हमारे बॉस का पेंडेंट लिया तो लिया, लेकिन अब तुम उसके ऊपर हाथ पैर नहीं उठाओगे। जिस पर लूशियन कहता है कि थैंक्स बड़ी, मैं तो ये भूल ही गया था। और इतना कह के लूशियन लियो को फिर से एक किक मार देता है। तब लियो बहुत ही गुस्से में कहता है कि लूशियन, या तो आज तुम मरोगे या फिर मैं। जिस पर लूशियन कहता है कि देखो, मैं तो नहीं मरने वाला, लेकिन मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी जरूर करूंगा। और इतना कह के लूशियन अपने एंशिएंट पावर से लियो को मारने लगता है, मगर तभी कोई पावर आके लूशियन को लियो से दूर कर देता है। तब लूशियन अब पीछे हटते हुए कहता है कि ये तो ऑलमोस्ट डिवाइन स्टेज की पावर्स है। जिस पर अब हम देखते हैं कि सेरेना में लियो का बड़ा भाई मास्टर ली आ जाता है, जो इस पूरे नॉर्थम सेट का नंबर 1 डिसाइपल है। और इस सेट में इसके रेपुटेशन के बारे में क्या ही कहने, लड़की तो लड़की, लड़के भी मास्टर ली को देख के गिर जाते हैं। और अब लियो अपने बड़े भाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि ब्रदर, आप इस लूशियन को खत्म कीजिए। जिस पर मास्टर ली एक ही रैप्टे में लियो को फिर से जमीन में लिटा देता है और फिर बहुत ही गुस्से में कहता है कि फादर ने तुम्हें जेट पेंडेंट इसलिए दिया था ताकि तुम डेंजर सिचुएशन में अपनी जान बचा सको, लेकिन तुम तो एक छोटी मोटी फाइट को स्ट्रेजर की हेल्प से ही जीतना चाहते हो। आज तुमने मेरा और फादर का रेपुटेशन बिल्कुल गिरा दिया। तब लियो कहता है कि ब्रदर, आखिर आपको हो किया गया है। जिस पर मास्टर ली बहुत ही गुस्से में लियो की ओर देखता है। तब ये देखकर लियो डर से हम के चुप हो जाता है। जिस पर मास्टर ली लूशियन से बहुत ही अच्छे से बात करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी स्किल देखी, तुम वाकई में टैलेंटेड हो, लेकिन आज जो मेरे भाई ने तुम्हारे साथ चीटिंग की उसके लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इसीलिए प्लीज अंकल चैन से जाके ये बातें मत कहना, वरना उनके और मेरे फादर के बीच की दोस्ती खत्म हो जाएगी। जिस पर लूशियन कहता है कौन सी दोस्ती, वो दोनों तो वैसे भी हमेशा लड़ते ही रहते हैं। और फिर लूशियन यहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को यहीं पे खत्म करता हूँ, अब मैं जाके आराम से 2 घंटा सोऊंगा। तब मास्टर ली कहता है कि लूशियन, तुमने मेरे भाई से जो पेंडेंट लिया है उसे तुम्हें रिटर्न करना होगा, क्योंकि वो ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रेयर है। जिस पर लूशियन कहता है कि तुम्हारे भाई ने इस ट्रेजर से मेरी जान लेने की कोशिश की, इसीलिए मैं तो इसे रिटर्न नहीं करने वाला। तब मास्टर ली कहता है कि लूशियन, उस पेंडेंट को सीधे तरीके से मुझे दे दो। जिस पर लूशियन कहता है कि और अगर नहीं दिया तो। तब इतना सुनते मास्टर ली अब अपने ऑरा को बाहर निकाल लेता है, जिसके वजह से लूशियन अब पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वीन विंग का चाबुक चल जाता है, जिससे मास्टर ली बड़े ही आराम से बच जाता है। और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि मिस क्वीन विंग, तो आप भी यहीं पे हैं। तब क्वीन विंग यहाँ पे आके अपने मास्टर सोल को निकालते हुए कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, भला एक सीनियर डिसेबल होगी तुम अपनी जूनियर्स को बुली कैसे कर सकते हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि सेट में तुम्हारी जितना पावरफुल और कोई भी नहीं है। जिससे सुन के ली भी अब अपने मास्टर सोल को निकाल लेता है। तब ये देखकर पूरा सेट एकदम
साइलेंट सा हो जाता है। लेकिन डीन इस सिचुएशन में भी फुल मजे लेते हुए कहते हैं कि चैंपियनशिप की भाड़ में असली मजा तो यहाँ पे है। तब ये देखकर मास्टर की और मास्टर एल बहुत ही चिढ़ते हुए कहते हैं कि डीन रोकिए उन्हें, ये मजा लूटने का टाइम नहीं है। जिस पर लिया अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसकी पावर का लेवल ऑलमोस्ट मेरे ही जितना है, इसीलिए अभी मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। और ये सोच के लिया अपने ऑरा को डिसअपीयर करते हुए कहता है कि मिस क्वीनिंग प्लीज आप शांत हो जाइए, मेरी वाला इतनी हिम्मत का जो मैं सेट के सेकंड टॉप डिसाइबल से फाइट करूं, और वैसे भी हम सीनियर्स का इन जूनियर्स के सामने लड़ना अच्छा नहीं लगता। और फिलिप बहुत ही रिस्पेक्टफुल लूशियन से कहता है कि मेरे भाई ने जो किया उसके बदले मैं तुम्हें कुछ कंपनसेशन देने के लिए रेडी हूँ, बस वो जेट पेंडेंट तुम मुझे दे दो। तब इस बात से लूशियन भी एग्री कर जाता है, जिसे देखकर डीन कहते हैं कि धत्तेरी की सारा मजा खराब हो गया, अभी अगर फाइट होती तो कितना मजा आता। तब मास्टर के कहते हैं कि डीन अब तो मामला भी सलट गया, तो आखिर अब इस चैंपियनशिप का रिजल्ट कब अनाउंस करेंगे। जिस पर डीन कहते हैं कि कर रहा हूँ मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं उनके बीच फाइट फिर से शुरू नहीं हो रही। और अब डीन अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि इस बार की चैंपियनशिप को ईस्ट ग्रुप वालों ने जीत लिया है, और लूशियन भी अभी सेट के टॉप 10 डिसेबल की लिस्ट में आ चुका है। तब इतना सुनते ईस्ट ग्रुप वाले खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। जिस पर लूशियन अब आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि रोली बस कुछ समय और, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें 1 महीने के बाद एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर के और मास्टर एल सारे डिसेबल्स को लेके आए हुए थे। और अब मास्टर के इन डिसेबल्स को बता रहे थे कि इस फॉरेस्ट में तुम लोगों को हर तरह के स्पिरिचुअल बीस्ट मिलेंगे, और तुम लोग उन बीस्टों से फाइट करके उनके एसेंस को कलेक्ट करना है। जो ज्यादा बीस्टों के एसेंस को लाएगा उसे रिवॉर्ड के रूप में एक मैजिक पिल दिया जाएगा, जिससे कल्टीवेशन स्पीड 5 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। तब ये सुनकर सारे डिसेबल एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। तब मास्टर एल कहता है कि सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन बस तुम लोगों को 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कोई इस फॉरेस्ट के डीप में नहीं जाएगा, दूसरा, कोई इस फॉरेस्ट में रात में नहीं जाएगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबको इस फॉरेस्ट से बिल्कुल सही सलामत लौटने की कोशिश करेगा। तब इस तीसरे वाली लाइन को सुनते सारे डिसेबल के फट के चौसठ हो जाती है। और अब कुछ डिसेबल आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि पांडु तुझे पता है हमारे दोनों सर के पास उनका जीता जागता स्पिरिट है। जिस पर पांडु कहता है कि भाई ये स्पिरिट क्या है। तब इन दोनों की बातें सुनकर क्वीन कहती है कि मास्टर के और मास्टर एल, आज तक आप लोगों ने हमें अपना स्पिरिट नहीं दिखाया, इसलिए आज हम लोग आप दोनों के स्पिरिट को देखना चाहते हैं। जिस पर अब सारे डिसेबल भी एकदम से जोश में आते हुए कहते हैं कि हाँ सर, हम लोग आपके स्पिरिट को देखना चाहते हैं। तब इतने रिक्वेस्ट सुन के मास्टर के कहते हैं कि देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो फिर ये लो। और इतना कह के मास्टर के अपने स्पिरिट को अपेयर कर देते हैं, जो कि एक गोल्डन लाइटनिंग फॉक्स था। तब इतना देखते सारे डिसेबल एकदम से पागल हो जाते हैं, और स्पेशली लड़का जो पांडु का गला दबाते हुए कह रहा था कि देख रहे पांडु देख, इसे कहते हैं टेरिफाइंग स्पिरिट। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।